everyone, thank you so much and welcome back again guys. Now in this class, in this video, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की बात करेंगे। कई बार हमने हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस हमने यूज़ किए हैं, मेरा मतलब झूठ बोलने का नहीं था, मेरा मतलब बुरी बातें कहने का नहीं था, मेरा इरादा जल्दी जाने का नहीं था। ऐसे डे टू डे लाइफ में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। उन्हें इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्टार्ट टू एंड आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो गाइज, जैसे कि हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो ये है कि सारे सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर डिडंट या डिड नॉट का यूज़ करके मीन टू के बाद में यू कैन ऐड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप ऐड कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को यूज़ करें एंड अदर वर्ड को, आपका सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर हमने जो लिखा है इससे रिलेटेड इन सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, मेरा मतलब झूठ बोलने का नहीं था, इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, यहाँ से लगाकर मीन टू तक आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको लिखनी है। यदि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट यदि चेंज होता है तो आप उसे चेंज कर देंगे। क्लियर है? मेरे के लिए यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ, आई डिड नॉट मीन टू, मेरा मतलब झूठ बोलने का नहीं था, तो आई डिड नॉट मीन टू टेल अ लाई। आई डिड नॉट मीन टू टेल अ लाई, मेरा मतलब झूठ बोलने का नहीं था। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मतलब बुरी बातें कहने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू से बैड थिंग्स। आई डिड नॉट मीन टू से बैड थिंग्स, मेरा मतलब बुरी बातें कहने का नहीं था। मेरा इरादा जल्दी जाने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू गो टू अर्ली। आई डिड नॉट मीन टू गो टू अर्ली, मेरा इरादा जल्दी जाने का नहीं था, मेरा मतलब या मेरा इरादा आपको डांटने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू scold you. I did not mean to scold you, मेरा इरादा आपको डांटने का नहीं था, I did not mean to scold you. Next, मेरा इरादा उसे रुलाने का नहीं था, I did not mean to make him cry. I did not mean to make him cry, मेरा इरादा उसे रुलाने का नहीं था। मेरा इरादा ट्रेन से जाने का नहीं था, I did not mean to go by train. I did not mean to go by train, मेरा इरादा ट्रेन से जाने का नहीं था। तो हमने ये जो सेंटेंसेस सीखे हैं ये हमने स्ट्रक्चर्स पहले हमने सीखा है। सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट का यूज़ करेंगे, मीन टू के बाद में आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, देखिए, मैंने बोला मेरा मतलब झूठ बोलने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू टेल अ लाई। मेरा मतलब बुरी बातें कहने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू से बैड थिंग्स। मेरा इरादा जल्दी जाने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू गो टू अर्ली। मेरा इरादा आपको डांटने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू स्कोल्ड यू। मेरा इरादा उसे रुलाने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू मेक हिम क्राई। मेरा इरादा ट्रेन से जाने का नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू गो बाय ट्रेन। तो ये जो सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे, बहुत ईजी है। स्ट्रक्चर्स मेथड यू आपको यूज़ करनी है। यदि आपने समझ लिया अच्छे से तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देखिए, आई डिड नॉट मीन टू एम्ब्रेस यू। आई डिड नॉट मीन टू एम्ब्रेस यू, मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। एम्ब्रेस मीन्स क्या होता है, शर्मिंदा करना, ठीक है। आई डिड नॉट मीन टू स्टे आउट सो लेट, मेरा इरादा इतनी देर तक बाहर रुकने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू से दोज थिंग्स, मेरा इरादा ये बातें कहने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू लीव यू आउट, मेरा मतलब आपको छोड़ने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू मेक यू कन्फ्यूज, मेरा मतलब या मेरा इरादा आपको भ्रमित करने का नहीं था। तो ये जो सेंटेंसेस हमने रिलेटेड टू बनाए हैं एडवांस इंग्लिश में आई मीन टू के साथ में, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप यदि समझेंगे इन्हें तो ईजी है। देखिए,
आई डिड नॉट मीन टू एम्ब्रेस यू, मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू स्टे आउट सो लेट, मेरा इरादा या मेरा मतलब इतनी देर तक बाहर रुकने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू से दोज थिंग, मेरा मतलब वो बातें कहने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू लीव यू आउट, मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू मेक यू कन्फ्यूज्ड, मेरा मतलब तुम्हें भ्रमित करने का नहीं था। तो ये जो हमने सेंटेंसेस हमने बनाए हैं आई डिडंट मीन के साथ में, इन सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट भी किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेंटेंसेस हैं, एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे और डे टू डे लाइफ में इनका कई बार आपने यूज़ भी किया होगा। बहुत सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।